एपिसोड 25। जब लोकतंत्र ने सत्ता को चुनौती दी, ग्लोबल प्रोटेस्ट्स और रेवोल्यूशंस। पावर का खेल सिर्फ गवर्नमेंट्स और लीडर्स के बीच नहीं चलता, कभी कभी जनता भी इसे चुनौती देती है। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि लोकतंत्र और विरोध का संघर्ष एक नई दिशा में बढ़ रहा है। लोग अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर आते हैं और कभी कभी तो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने की ताकत रखते हैं। आज के एपिसोड में हम उन प्रोटेस्ट्स और रेवोल्यूशंस की बात करेंगे जहां लोगों ने अपनी शक्ति का एहसास किया और सत्ता को चुनौती दी। हांगकांग प्रोटेस्ट और चीनी सत्ता। हांगकांग में लोकतंत्र के लिए जो आंदोलन चला, उसने ग्लोबल अटेंशन खींची। प्रोटेस्टर्स ने चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस और हांगकांग की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने का फैसला किया। यहां के लोग चाहते थे कि उन्हें अपने हक और स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिले। फिर क्या हुआ? हांगकांग में हालात और बिगड़े और चाइना ने वहां की गवर्नमेंट को अपनी सख्त पकड़ में रखा। फिर भी प्रोटेस्टर्स ने अपनी आवाज उठानी जारी रखी और ग्लोबल स्टेज पर अपनी बातें रखी। लेसन: पावर में बदलाव लाने के लिए कभी भी जनता का समर्थन जरूरी होता है और लोकतंत्र के लिए संघर्ष निरंतर चलता है। अरब स्प्रिंग और मिडिल ईस्ट के रेवोल्यूशंस। अरब स्प्रिंग की घटना ने दुनिया को दिखाया कि लोकतंत्र और सत्ता में बदलाव की प्रक्रिया कितनी तेज हो सकती है। ट्यूनीसिया से शुरू होकर इजिप्ट, लीबिया और कई अन्य मिडिल ईस्टर्न देशों में रेवोल्यूशंस हुए। यहां के लोग ऑथोरिटेरियन रेजिम्स के खिलाफ उठ खड़े हुए और उन्होंने सड़कों पर आकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। फिर क्या हुआ? ये रेवोल्यूशंस हमेशा सफल नहीं रहे। कुछ देशों में सत्ता में बदलाव आया, लेकिन कई जगहों पर इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। फिर भी यह आंदोलन दुनिया को यह सिखा गए कि अगर जनता एकजुट हो जाए तो सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। लेसन: रेवोल्यूशंस और प्रोटेस्ट्स कभी भी लिनियर नहीं होते। कभी कुछ हासिल होता है तो कभी संघर्ष लंबा चलता है। येलो वेस्ट मूवमेंट और फ्रांस की कहानी। फ्रांस में येलो वेस्ट मूवमेंट ने सरकार को हिलाकर रख दिया। यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब सरकार ने फ्यूल टैक्सेस बढ़ाने का फैसला लिया और इसके बाद पूरे फ्रांस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतरे और यह आंदोलन एक व्यापक पॉपुलिस्ट असंतोष का प्रतीक बन गया। फिर क्या हुआ? प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को कई रिफॉर्म्स और कदम उठाने पड़े ताकि जनता की नाराजगी को शांत किया जा सके। आंदोलन की वजह से सरकार ने कुछ फैसले बदले और कुछ रियायतें दी। लेसन: कभी कभी जनता का गुस्सा सिस्टम को बदलने के लिए काफी होता है और जब आंदोलन बड़े पैमाने पर फैल जाते हैं तो सरकार को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। पावर और प्रोटेस्ट्स। क्या लोकतंत्र में बदलाव संभव है? क्या रेवोल्यूशंस और प्रोटेस्ट्स असल में सिस्टम को बदलने के लिए प्रभावी होते हैं? क्या लोकतंत्र में प्रोटेस्ट से सत्ता में बदलाव लाना हमेशा संभव होता है या ये सिर्फ अस्थायी बदलाव होते हैं? क्या मॉडर्न वर्ल्ड में प्रोटेस्ट्स और रेवोल्यूशंस ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव ला सकते हैं? अगले एपिसोड में हम उन देशों की बात करेंगे जहां डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट ने अथॉरिटेरियन रेजिम्स को टॉपल किया है और नया पॉलिटिकल लैंडस्केप खड़ा किया। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता का असली खेल अभी भी जारी है।